जय श्री राम भक्तों। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को मेरी ओर से राम राम। एक गांव में गरीब पंडित रहता था। उसका सोच था कि मैं अपने लड़का को काशी का विद्वान बनाऊं। उसने अपने लड़का को काशी ले गया और बोला कि तुम यहीं पे पढ़ना, जब तक 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञान ना हो जाए तो घर वापसी नहीं आना। लड़का बोला ठीक है पिताजी। लड़का ने खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई किया। 4 वेद 6 शास्त्र को उसने कंठ में धारण कर लिया। उसके बाद घर में आया। पिताजी ने देखा कि लड़का आ रहा है तो बोला वहीं पे रुक जाओ, घर के अंदर मत आना। लड़का वहीं पे खड़ा हो गया। बोला तुमने क्या पूरी पढ़ाई पढ़ ली? बोला हाँ गुरुजी, मैं पूरी पढ़ाई पढ़ के आ गया। बोला बताओ पाप का बाप कौन है? लड़का बोला ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ाया गया है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पाप का बाप कौन है। तो बाप बोला जब तुमने यही नहीं पढ़ पाया कि पाप का बाप कौन है तो अब भी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जाओ पूरी पढ़ाई पढ़ के ही आने का, इधर वापसी नहीं आना। पहले पता करके आओ पाप का बाप कौन है। लड़का निकल गया। जाते जाते उसने गांव गांव में जा रहा है, गांव गांव में पूछते जा रहा है कि भाई पाप का बाप कौन है। बड़े बड़े व्यक्तियों के पास में जाता है, सबसे पूछता जा रहा है जिससे उचित समझ रहा है। किसी ने नहीं बताया पाप का बाप कौन है। एक गांव में पहुंचा तो बढ़िया आंगन में तुलसी का पौधा था, और तो वहीं पे घेर गया कि ये कोई राम भक्त का घर सा लग रहा है, मकान है, तो हो ना हो तो यहीं पे पानी आनी पी लेते हैं। तो वहीं पे ठहर गया। बोलता है लाओ बेटा पानी पिलाओ। तो एक औरत निकली, उसने पानी पिलाया और बोली महाराज तुम अब अच्छे आने हुए, आप अब भोजन वोजन करके ही जाना। वो बोला बस ठीक है अब जाता हूँ। बोला भोजन वोजन करके जाना महाराज। बोले ठीक है बनाओ। जब तक वो भोजन बना रही थी तो किसी गांव वाले ने कहा कि अरे पंडित जी, आप क्या वेश्या के घर में भोजन करेंगे? तो बोले ये वेश्या है क्या? बोले हाँ ये तो वेश्या है। अरे बोले राम राम, बड़ा गलत हो गया, मैं तो वेश्या के हाथ का पानी पी लिया हूँ, बड़ा पाप लग गया है मेरे को, अब मेरे को गंगा स्नान करना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, वेश्या से बोला कि ठीक है न बनाओ खाना, मैं जा रहा हूँ। वेश्या बोली खाना तो बन गया है महाराज, क्या हो गया, खाना खा के ही जाना। अरे वो बोला कि मैं जा रहा हूँ, मेरे को पाप लग गया, तुम्हारे हाथ का पानी पी लिया है, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। वेश्या बोली महाराज अब तो पी ही लिया है, अब एक काम करो कि मेरे हाथ का, मेरी इच्छा है कि मेरे हाथ का खाना खा लो, एक सोने की मुद्रा दे दूंगी आपको। क्या गंगा स्नान करना जाना है, एक गुड़क्की लगाना है तो 2 लगा लेना, एक सोने का सिक्का ले लेना मेरे से, मेरे हाथ से भोजन में कर लो। बोले ठीक है, जब इतना कह रही हो। उसे लगा कि एक सोने का सिक्का दे रही है। उसे लगा कि ठीक है अब तुमने बना ही लिया है खाना तो लाओ खा लेता हूँ। खाना थाली लेके आई वो। पंडित बैठ गया खाने के लिए। वो बोली कि महाराज एक इच्छा और है मेरी। बोले बताओ। बोले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे हाथ से एक और खा लो, मैं एक के बदले 5 सोने के सिक्का दूंगी। आपको गंगा स्नान करने जाना ही है तो एक बुड़क्की लगाना है, तो 2 लगाना है, तो 5 बुड़क्की लगा लेना, सब पाप मिट जाएंगे, और आप मेरे से 5 सोने के सिक्का ले लेना। बोले जब तेरी एक यही इच्छा है तो ला खिला दे भाई। उसे लोभ बढ़ता जा रहा था 5 सोने के सिक्काओं का। उसने बोला कि ठीक है। उसने कौर उठाया और जैसे खिलाने के लिए कहा उसने मुंह बाया। उसने कौर को वहीं पे छोड़ दिया और खींच के एक पंडित को थापड़ मारा। बोला कि अरे तुमने मेरे को मारा क्यों, तुम तो खिलाने वाली थी। बोले आप ये बताओ आप जा किधर रहे हो? बोले मैं तो पाप के बाप को खोजने जा रहा था। बोले पाप का बाप अभी पता नहीं चला? बोले नहीं पता चला। बोले यही तो पाप का बाप है। बोला क्या? बोले जो आपके अंदर लोभ बढ़ता जा रहा है, तो आप पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हो। पाप का बाप लोभी होता है, आपको अंदर लोभ बढ़ता जा रहा है 5 सोने के सिक्काओं का।
वो सोचा कि बात तो कायदे की कही है। उसको पता चल गया पाप का बाप कौन है। पाप का बाप लोभ होता है, क्योंकि वो लोभ के कारण ही पाप के ऊपर पाप करते जा रहा था। वहां तो पानी ही नहीं पीना चाहता था, वहां खाना नहीं खाना चाहता था, वही अपने हाथ से खिला रही है तो भी खा रहा है। ये क्या था? लोभ था। इसीलिए पाप का बाप लोभ होता है भाइयों। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। आप सबको भगवान खुश रखे।